तो आज हम लोग सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 7 करेंगे। तो आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th बोर्ड एज वेल एज नीट, जेईई मेन, जेईई एडवांस। तो आज की जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन ही आता है 5 मार्क्स का बोर्ड के अंदर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लोग शुरू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव मीन्स होती है कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव मीन्स होती है कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वैसे प्रॉपर्टी जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, वैसे प्रॉपर्टीज, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे गुण सॉल्यूशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of solid particles, solid particles present in solution is called, simple की solid particle present in solution is called colligative properties, is called colligative properties of solution। तो colligative properties of solution क्या है। तो colligative means collection of solid particles, colligative means collection of solid particles। तो what is the colligative property of solution। तो property of solution which depends on number of solid particles। यदि सॉलिड पार्टिकल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉपर्टी अलग होगी, अगर कम जाएंगी तो प्रॉपर्टी अलग होगी। तो सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है पार्टिकल की, सॉलिड पार्टिकल की संख्या के ऊपर। यदि सॉलिड पार्टिकल की संख्या अगर कम जाए तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी, और सॉलिड पार्टिकल की संख्या ज़्यादा हो जाए तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी। तो वैसे प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव मीन्स कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वैसे कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्यूशन के वैसे गुण जो सॉलिड पार्टिकल की संख्या के ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन number of solid particles present in solution is called colligative properties of solution। तो there are 4 types of colligative properties, ध्यान रखिएगा, यानी important है बहुत ही। there are 4 types, there are 4 types of colligative property, there are 4 types of colligative property, there are 4 types of colligative properties of solution, there are 4 types of कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की। फर्स्ट वन इज द relative lowering.
फर्स्ट वन इज रिलेटिव lowering in vapor pressure. First one is the relative lowering in vapor pressure. First one is relative lowering in vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Second one is elevation in boiling point. Second one is elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point. Third one is depression मतलब कमी, depression in freezing point, depression in freezing point. And fourth one is osmotic pressure. And fourth one is osmotic pressure. So there are four types of colligative property of solution: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, relative lowering in vapor pressure. मतलब किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होती है वो घट जाती है। तो रिलेटिवली कितनी घटी? अगर वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कितनी घटी रिलेटिवली, वो डिपेंड करता है पार्टिकल की संख्या के ऊपर। मतलब ज़्यादा अगर सॉल्यूट पार्टिकल आप डाल दीजिएगा सॉल्यूशन के अंदर, ज़्यादा अगर सॉल्यूट पार्टिकल को डाल देंगे सॉल्यूशन के अंदर तो वेपर प्रेशर ज़्यादा घटेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा घटेंगे। मतलब अगर कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट है उसके अंदर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते जाइए तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूशन में डालेंगे उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर घटती चली जाती है। मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो डिपेंड करा किसके ऊपर? तो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक, क्या हुई? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब होता है इंक्रीमेंट, बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि शुद्ध जल लीजिए, उसको बॉयल करिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर जाएगा। अब शुद्ध प्योर वाटर लीजिए, उसे बॉयल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, वो 100 पर नहीं करेगा, 101 डिग्री सेल्सियस पर करेगा। और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, वो 102 डिग्री सेल्सियस पर करेगा। और थोड़ा सॉल्ट दीजिए, 103 डिग्री सेल्सियस पर करेगा। और थोड़ा सा सॉल्ट 104 डिग्री सेल्सियस पर करेगा। मतलब वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम डाल दे रहे हैं तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है? इंक्रीज कर जा रही है, जिसे हम क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन में तो था कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। जैसे अगर प्योर वाटर लीजिए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर क्या होता है? तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसी के अंदर आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, या थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दीजिए, या थोड़ा सा यूरिया डाल दीजिए, मतलब थोड़ा सा सॉलिड सॉल्यूट को आप डाल दीजिए। जैसे अगर प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर रहा है, उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दीजिए। अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं करेगा, थोड़ा सा कम -1 पर कर जाए। थोड़ा सा और सॉल्यूट डाल दीजिए, -2 पर कर जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्यूट डाल दीजिए, -3 पर कर जाएगा। मतलब जो प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर जा रहा था वो अब -1 में कर रहा, -2 में कर रहा, -3 में कर रहा, -4 में कर रहा। कब? तो उसमें अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या मतलब सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं तब। मतलब जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होती जा रही है वो किस बात पर डिपेंड कर रही? तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये क्या हुई? तो ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो एक मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। जितनी ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होती है उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना कि व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ये आप पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो कॉलिगेटिव मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वैसे प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या के ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
नाउ फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज relative lowering vapor pressure. Relative lowering vapor pressure. First colligative property is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering vapor pressure. तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज द रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर. तो व्हाट इज रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर? तो बी consider a volatile liquid solvent. Be consider volatile liquid solvent in which a non-volatile solute has been dissolved. तो हम लोग कंसीडर करते हैं एक वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट. हम लोग कंसीडर करते हैं एक वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट. सपोज ये कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है, ये कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है. ये क्या है? तो एक वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट. वोलाटाइल मतलब एवापोरेट. तो कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे तो क्या होगा? तो उसकी मोलेक्युल एवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में यहां पर जमा होंगे. अगर कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट आप ले लीजिएगा तो आपने पढ़ा है वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट की कैरेक्टर. ऐसी सॉल्वेंट में क्या होती? तो सॉल्वेंट की मोलेक्युल में से कुछ मोलेक्युल उड़ करके वेपर के फॉर्म में तक गैस के फॉर्म में यहाँ पर जमा हो जाती है. और ये वेपर, ये गैस क्या करता है? तो प्रेशर लगाना शुरू कर देता है. इसी को हम लोग क्या करते हैं? तो वेपर प्रेशर. तो मान लेते हैं कि लेट पी नॉट क्या है? नॉट रिप्रेजेंट प्यूरिटी. पी नॉट क्या है? तो नॉट रिप्रेजेंट प्यूरिटी. पी नॉट क्या है? तो ये वेपर प्रेशर है किसकी? तो वेपर प्रेशर है किसकी? तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर. ठीक है. अगर इस वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व, इस वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया. अगर इस वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करिएगा तो क्या होगा? तो जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल होंगी वो सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से वितरित हो जाएंगे. उसमें से कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल सरफेसेस पे भी रहेगा. उसमें से कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की जो पार्टिकल है वो सरफेसेस के ऊपर भी रहेंगे. तो वह नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल जो सरफेसेस के ऊपर रहेंगी वो क्या करेगा कि जी वो एवापोरेशन को प्रिवेंट करेगा. मतलब वह सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल जो उड़ना चाह रही है, वेपर के फॉर्म में जाना चाह रही है, उसे रोकेगा. तो वह सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल जो एवापोरेट, ऑब्वियसली वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, यदि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देंगे, यदि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देंगे तो जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल है वो समान रूप से सॉल्यूशन में वितरित हो जाएगी. और कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के सरफेसेस पे आ जाएगा. तो वह नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन के सरफेसेस पे आ गया है वो एवापोरेशन को, मतलब उड़ने, जो सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल उड़ना चाह रही है, एवापोरेट होकर के गैस के फॉर्म में जाना चाह रही है, उसे रोकेगा. कहेगा मैं नहीं उड़ रहा हूं तो तुम भी नहीं उड़ो. जैसे होता ना कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो तुम भी मत पढ़ो. बिल्कुल वही तरह है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट खुद ना उड़ेगा और जो सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल उड़ना भी चाह रही है उसको प्रिवेंट करेगा. जिसके कारण क्या होगी? जिसके कारण यहां पर वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो घट जाएगी. क्यों घट गई? क्योंकि यहां पर नॉन वोलाटाइल सरफेसेस के ऊपर जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल है वो एवापोरेशन को क्या कर रहा? प्रिवेंट कर रहा. तो अगर वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देंगे, यदि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देंगे
वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देंगे तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल है वो सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब समान रूप से वितरित हो जाएगी, जिसके कारण कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन के सरफेस पे आएगा और वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल क्या करेगा, तो इवापोरेशन को प्रिवेंट करेगा, जिसके कारण वेपर मॉलिक्यूल की संख्या इस सोल्यूशन के ऊपर, ये क्या हो गया, ये सोल्यूशन हो गया आपका, ये आपका क्या, तो ये सोल्यूशन हो गया आपका, ये सोल्यूशन हो गया। इसमें क्या है, तो इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, तो इस सोल्यूशन के अंदर है वोलेटाइल सॉल्वेंट, इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट, इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट, और क्या है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और क्या है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देंगे, जो सोल्यूशन तैयार हुई, इसके ऊपर जो वेपर जमा हुआ पहले की तुलना में घट जाएगा, मतलब यहां पर जो वेपर मॉलिक्यूल की संख्या होगी वो यहां के रिस्पेक्ट में कम होगी। क्यों? क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल है वो इवापोरेशन को क्या करा, तो प्रिवेंट करा, जिसके कारण यहां पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या अगर घट गई, तो अगर मॉलिक्यूल की संख्या घट गई तो प्रेशर भी घट जाएगा। बेसिक गैसेस कैसे प्रेशर करता है, लगाता है, तो जो गैस की मॉलिक्यूल होती है वो सरफेसेस पे जाकर कोलॉइड करते हैं, उसके कारण फोर्स लगता है, उसी फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होती है। गैस कैसे प्रेशर लगाता है, तो गैस की जो मॉलिक्यूल होती है वो सरफेसेस से जाकर कोलॉइड करता है, उसके कोलिजन से फोर्स लगती है, उसी फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होता है। तो अगर मॉलिक्यूल की संख्या ही घट गई तो कम मॉलिक्यूल सरफेस से टकराएगा, मतलब फोर्स कम लगेगा, मतलब प्रेशर कम होगी। प्रेशर क्या है, तो फोर्स पर नेट नॉर्मल। तो बेसिक अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिए तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल है वो एवापोरेशन को प्रिवेंट करा, जिसके कारण यहां पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या सॉल्वेंट की तुलना में घट गई। मतलब इफ पीएस क्या है, तो वेपर प्रेशर है किसकी, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, देन तो क्या होगी, देन जो पीएस है, देन जो पीएस है, देन जो पीएस है, पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो जो पीएस होगी लेसर होगी किससे, तो पी नॉट से। ध्यान रखिए, नहीं, यदि वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ना तो खुद एवापोरेट करते हैं, जो सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल एवापोरेट होना भी चाह रही है उसे प्रिवेंट करेगा, जिसके कारण वेपर मॉलिक्यूल की संख्या पहले से घट जाएंगे, मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट जाएगा। तो अगर पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तो जो पीएस होगी वो लेसर होगी किससे, तो पी नॉट से। जो पीएस होगी वो लेसर होगी किससे, तो पी नॉट से। तो अगर यहां पर पूछा जाए लोअरिंग वेपर प्रेशर, अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने डाला तो वेपर प्रेशर में कितनी कमी हुई, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितनी की हुई, कमी कितनी की हुई। तो बेसिक अगर मान लेते प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दी तो वेपर प्रेशर यहाँ घट करके 80 हो गया। तो पहले 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, अब हो गया 80, तो घटा कितना, कितना घटा, क्योंकि जी पहले 100 था और आ गया 80, मतलब 20 घटा। जैसे 100 रुपये लेके मार्केट में गए, कुछ खर्च करके आए, है ना, अब आपके पास अगर 80 रुपया है तो सामने वाला पूछा कितना खर्च कर दिया, कि जी 100 रुपये लेकर गए थे, 80 रुपया बच रहा, मतलब 20 रुपये खर्च करें। उसी तरह से अगर पहले प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर पी नॉट थी और उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से सोल्यूशन की वेपर प्रेशर घट करके पीएस होगी, तो लोअरिंग कितनी की, लोअरिंग मतलब कमी, कितनी की कमी हुई, कहेंगे जी पहले तो पी नॉट था अब हो गया पीएस, तो कमी कितनी हो गई, तो पी नॉट माइनस पीएस की। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितनी हुई, तो पहले वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का पी नॉट, उसमें लोअरिंग कितनी की हुई, तो पी नॉट माइनस पी एस की। ध्यान दीजिए, रिलेटिव वेपर प्रेशर है किसका, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट का। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितनी वेपर प्रेशर लोअर हुई, कहेंगे जी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था पी नॉट और उसमें लोअर हो गया पी नॉट माइनस पी एस, तो 1 में कितना हो गया, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जिससे हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या हो गई, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो हमने कंसीडर करा एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया,
एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया तो क्या हुई? क्यों जी, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लोअर कर गया। क्यों लोअर कर गया? क्योंकि सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल की इवापोरेशन को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने प्रिवेंट करा, इससे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की लोअर होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है। अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है। अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है। किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है। तो कितनी घटी? तो पी नॉट माइनस पी एस। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितनी हुई? तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, अब जरा देखिए, नाउ फ्रॉम रॉड्स लॉ फॉर बाउंड्री सॉल्यूशन, नाउ फ्रॉम रॉड्स लॉ, नाउ फ्रॉम रॉड्स लॉ फॉर बाउंड्री लिक्विड सॉल्यूशन, रॉड्स लॉ फॉर बाउंड्री लिक्विड सॉल्यूशन, फॉर बाउंड्री सॉल्यूशन, फॉर बाउंड्री लिक्विड सॉल्यूशन, फॉर बाउंड्री लिक्विड सॉल्यूशन। तो रॉड्स लॉ के अनुसार यदि दो कंपोनेंट को आप मिलाएंगे, अगर दो कंपोनेंट को आपने मिला करके सॉल्यूशन तैयार किया तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगी वो इक्वल होगी, जो पीटी होगी इक्वल होगी किसके? तो पी नॉट ए एक से, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट की प्योर वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड सॉल्यूशन प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर दो कंपोनेंट को अगर आप मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर होगी वो कितनी होगी? तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिक्विड सॉल्यूशन। मगर दो कंपोनेंट को आप मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार हुई उस सॉल्यूशन के ऊपर जो कुल वेपर प्रेशर होगी, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन मध्य सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर जमा है उसके द्वारा लगा जो कुल वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके? तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितनी है कि जी यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना माना है? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपने माना पी एस, मतलब यहाँ जो पी एस होगी वह इक्वल होगी पी नॉट। एक जगह पर ध्यान दीजिए, इस सॉल्यूशन के अंदर एक जगह पर क्या है? तो वोलेटाइल सॉल्वेंट और बी की जगह पर क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? तो दो कंपोनेंट है। ये फॉर्मूला किसके लिए होती है? तो दो बाउंड्री लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, मतलब अगर दो कंपोनेंट को आप मिला दीजिए और सॉल्यूशन बना दीजिए तो सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर होगी वो इक्वल होगी किसके? तो पी नॉट एक्स इंटू प्लस पी नॉट बी एक्स। जहाँ पर ए और बी क्या है? तो कंपोनेंट है। तो यहाँ कौन सी कंपोनेंट है? तो ये वोलेटाइल सॉल्वेंट और दूसरी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना हो गया? तो पी एस। और यहाँ पर एक जगह पर क्या है? तो वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो एक जगह पर क्या करिए? तो पी नॉट किसका? तो वोलेटाइल सॉल्वेंट का, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट का। ठीक है, एक जगह पर क्या पुट करें? एक जगह पर क्या पुट करें? तो वोलेटाइल सॉल्वेंट। एक जगह पर क्या? तो वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। और बी की जगह पर क्या पुट करिएगा? तो ये पी नॉट। बी की जगह पर क्या करिएगा? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इंटू एक्स। बी जगह पर क्या पुट करेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये क्या है? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। बी जगह पर क्या पुट करेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ बाउंड्री सॉल्यूशन क्या होती है? तो जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बाउंड्री सॉल्यूशन होती है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बाउंड्री सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट को अगर मिला करके सॉल्यूशन तैयार करें हैं तो उस सॉल्यूशन के ऊपर जो कुल वेपर प्रेशर होगी वो इक्वल होगी पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स। जहाँ पर ए और बी क्या है? तो कंपोनेंट है। जैसे यहाँ पर कंपोनेंट ए कौन सा है? तो वोलेटाइल सॉल्वेंट। कंपोनेंट बी क्या है? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो बेसी यदि किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है। अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है, मतलब पी एस लेसर होगी पी नॉट से। तो
क्लोरीन वेपर प्रेशर कितना, तो पी नॉट माइनस पी एस। रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर कितना, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो रॉड्स लॉ फॉर बारी सोल्यूशन, रॉड्स लॉ आपका कहना था कि अगर दो कंपोनेंट को आप मिलाएंगे तो उसके ऊपर जो सोल्यूशन, दो कंपोनेंट को मिलाएंगे, दो कंपोनेंट को मिलाकर अगर सोल्यूशन तैयार करेंगे तो सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर जमा हुई उसके द्वारा जो कुल वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जहाँ पर ए एक कंपोनेंट है और बी दूसरा कंपोनेंट है। तो यहाँ पर ए कौन सी कंपोनेंट हो गई, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट, बी कौन सी कंपोनेंट हो गई, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए नॉट रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, प्यूरिटी का। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर और सोल्यूशन पी एस हो गई, एक जगह पर वोलेटाइल सॉल्वेंट पुट कर दिया और बी जगह पर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अगर देखिए दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाई इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तब जरा देखिए ये आपको हो गया पी एस, ये आपको हो गया पी एस इज इक्वल टू, ये पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए ये पी नॉट, ये पी नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का कितना है, तो सिंपल पी नॉट ही रखे हैं। ये वेपर प्रेशर ऑफ, ये नॉट किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो प्यूरिटी का। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट आपने कितना माना है, तो सिंपल पी नॉट माने, तो पी नॉट ही रहने देते हैं, इनटू एक्स। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट कितना माना है, तो सिंपल पी नॉट माने हैं। ये वेपर प्रेशर किसका, प्योर वोलेटाइल, ये नॉट किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होता है, प्यूरिटी का। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट कितना माना था आपने, पी नॉट, इनटू मोल फ्रैक्शन किसकी, तो ये सॉल्वेंट की, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रहने देते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वोलेटाइल सॉल्वेंट प्लस। अब देखिए पी नॉट, ये नॉट किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, तो प्यूरिटी का। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ले, जैसे मान लेते कि चीनी ले लीजिए, 1 किलो चीनी को एक बीकर में रख दीजिए। आप मान लीजिए जाए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर चीनी का पूछा जाए तो कितना होगा, कि जी चीनी को 1 किलो अगर चीनी अगर इसमें रख दे तो चीनी की मॉलिक्यूल उड़ेगी कि नहीं, चीनी की मॉलिक्यूल तो नहीं उड़ेगी, वेपर के फॉर्म उड़ेगा तो नहीं उड़ेगा। तो जब उड़ेगा ही नहीं तो अगर प्योर चीनी ले लीजिए और उसको बंद करके रख दीजिए, क्या उसकी मॉलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में जाएंगी अपने आप, तो नहीं। ग्लूकोज लेकर के उसको बंद कर दीजिए, क्या उसकी मॉलिक्यूल इवापोरेट करेंगी, तो नहीं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर नॉन वोलेटाइल, नॉन मतलब नॉट, नॉन मतलब नॉट, वोलेटाइल मतलब इवापोरेटिंग, सॉल्ट मतलब सॉल्ट, मतलब जो उड़ ही नहीं सकता, नॉन मतलब नॉट, वोलेटाइल मतलब इवापोरेटिंग मतलब नहीं उड़ने वाला। तो अगर ऐसा सॉल्यूट आपने डाल दिया है जो उड़ने वाला नहीं है तो उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, कि जो उड़ने वाला है ही नहीं उसके कारण वेपर प्रेशर क्या होगी, तो ये जीरो होगी, उसके कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो उड़ने वाला है ही नहीं, नॉन मतलब नॉट, वोलेटाइल मतलब उड़ने वाला सॉल्यूट, आपने सोल्यूशन के अंदर ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जो उड़ने वाला नहीं है तो उसके कारण वेपर प्रेशर क्या होगी, तो जीरो, इनटू मोल फ्रैक्शन किसकी, तो सॉल्यूट। तो ये जीरो क्यों कर दिए, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है हमने, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वेपर प्रेशर क्या होगी, तो जीरो। क्यों, क्योंकि वो उड़ ही नहीं रहा। तो जब वो ये उड़ ही नहीं रहा तो उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, तो जीरो हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाई ये पी एस इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये पी नॉट इनटू ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिंस आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होती, तो 1 होती है। इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर क्या हो जाएंगी, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन किसके, तो सॉल्यूट की। तो ये आपको हो गया पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर 1 माइनस एक सॉल्यूट, मतलब ये क्या होगी, तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन किसकी, तो सॉल्यूट की। तो इसको इधर ले आ जाएंगे, इधर लेकर आ जाएं तो क्या हो जाएगा, तो ये पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन किसकी, तो सॉल्यूट की, इज इक्वल टू पी नॉट माइनस ये पी एस हो गई। इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को आप क्या कर रहे थे, रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर, मतलब ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या हो गई, तो ये रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर, मतलब रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर इक्वल है किसके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन के। तो रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर क्या है,
तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है? तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है कि इक्वल है किसके? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन के। मतलब किसी आपको पॉइंट क्या नोटिस करना, क्या ध्यान देना है कि यदि किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया जाता, यदि किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया जाता तो सोल्यूशन की वेपर प्रेशर लोअर हो जाती है। किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते तो सोल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितनी होती है? तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगी? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल होगी किसके? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डालते जाएंगे, जितनी ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर डालते जाएंगे, जितनी ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर डालते जाएंगे उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी? तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगी, उतनी ज़्यादा लोअरिंग वेपर प्रेशर होगी। ध्यान दीजिए, यदि सॉल्यूट सॉल्यूशन में गया, एक मॉलिक्यूल को डाले और 2 में टूट गया, तो जो आप सोच रहे हैं कि इतना लोअरिंग होगा उससे कहीं ज़्यादा होगा। अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डाले, वो जाकर के टूट के 3 पार्टिकल में बन गया। जैसे NaCl को डाल दीजिएगा, तो NaCl सॉल्यूशन में जाने के बाद डाले थे 1 लेकिन टूट के हो गया 2। अगर हम CaCl2 को डाल दें तो सॉल्यूशन में डाले थे 1 मॉलिक्यूल लेकिन टूट के हो गया 3 पार्टिकल, 1 कैल्शियम और 2 क्लोराइड आए। तो यदि ध्यान रखिएगा इसमें, इफ solute either get dissociated or is associated in solution then जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगी, देन जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होगी वो इक्वल होगी आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट होगी। जहां पर आई क्या है? तो वेयर आई, जहां पर आई क्या है? तो वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर के बारे में आपको मैंने लेक्चर 3 में शायद बताया था, लेक्चर 2 लेक्चर 3 में शायद बताया था मैंने, लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में बताया था, उसको देख लीजिएगा। वांट ऑफ फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे फिर अब खूब वांट ऑफ फैक्टर आएगा, तो जिन्होंने वांट ऑफ फैक्टर का वीडियो मिस कर दिया उसको जाकर अच्छी तरह से देख लीजिए, शायद लेक्चर 2 में या लेक्चर 3 में होगा, ठीक है। तो यदि वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है। कि कितना होता तो याद रखना पड़ेगा, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। और यदि सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट हो जाए तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू होता आई इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। जहां पर आई क्या है? तो वांट ऑफ फैक्टर है। वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है वह इक्वल टू 1 होती है फॉर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज को डालिए सोल्यूशन में, ना तो डिसोसिएट करेगा ना तो एसोसिएट करेगा। मतलब अगर 1 मोल डाले, वांट ऑफ फैक्टर क्या है? तो रेशियो है किसका? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपका डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल। तो अगर सोल्यूशन में डालने के बाद अगर n मोल शुरुआत में था और डालने के बाद भी n मोल लगे तो फाइनल अपॉन इनिशियल 1। तो यदि सॉल्यूशन में जाने के बाद ना तो डिसोसिएट करे ना तो एसोसिएट करे तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? तो 1। जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, इन सब के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है, याद रखिएगा। वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू 1 होती है फॉर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, इन सब के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है फॉर डिसोसिएशन। अगर सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डाल दिए और अगर सॉल्यूशन में डालने के बाद डिसोसिएट कर गया तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेसर देन होती है फॉर एसोसिएशन। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है फॉर डिसोसिएशन और लेसर देन 1 होती है फॉर एसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला आपको मेनली याद रखना है। कैसे याद रखेंगे?
तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है, लोअर हो जाती है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होती है इक्वल होता है आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। कुछ क्वेश्चन में है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कह रहा प्योर वाटर की जो वेपर प्रेशर होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। कह रहा इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। कहेगा 18 ग्राम ग्लूकोज को यदि 178.2 ग्राम वाटर में हम डिजॉल्व कर दें 20 डिग्री सेल्सियस पर, द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी। रिजल्टिंग सोल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या होगी। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा है जी कि हमारे पास प्योर वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर जिसकी वेपर प्रेशर पी नॉट क्या, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। पी नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर है किसकी, तो वेपर प्रेशर है किसकी, तो वाटर कितना है, तो 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, इतना है। क्रय की हमारे पास वाटर कितना है, तो 178.2 ग्राम ये है। क्रय इसकी वेपर प्रेशर कितनी है, तो 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। क्रय ऐसा है, इसमें अपन क्या करते हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व कर देते हैं। क्रय इसके अंदर क्या करते हैं, तो 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व कर देते हैं। तो 178.2 ग्राम वाटर के अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम डिजॉल्व कर दें, 178.2 ग्राम वाटर के अंदर यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व कर देंगे तो ग्लूकोज की जो पार्टिकल होगी उस सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे और उसमें से कुछ ग्लूकोज की पार्टिकल सरफेसेस पे भी आ जाएंगे। तो ग्लूकोज आप जानते हैं नॉन वोलेटाइल होती है, न खुद उड़ता है और जो वाटर की मॉलिक्यूल एवापोरेट करना चाहेंगी उसे भी प्रिवेंट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो पहले के रिस्पेक्ट में घट जाएगी। तो प्योर वाटर की वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस पर करा कि 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। यदि 178.2 ग्राम वाटर के अंदर, इतनी ग्राम ऑफ वाटर के अंदर यदि हम 18 ग्राम ग्लूकोज को डाल दें तो ये सोल्यूशन तैयार हो गई, ये सोल्यूशन तैयार हो गई। तो इस सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर मॉलिक्यूल की संख्या होगी वो पहले से कम होगी। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ग्लूकोज पार्टिकल समान रूप से सोल्यूशन में वितरित हो गई होगी, जिसके कारण कुछ ग्लूकोज की पार्टिकल सोल्यूशन के सरफेसेस पे आई होंगी जो एवापोरेशन को प्रिवेंट कर रहा होगा, जिसके कारण वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो पहले से घट गई होंगी। तो अगर पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है और पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है तो ये कह रहा क्या होगा, बताइए मेरे को। तो आपने जस्ट पढ़ा है कि किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर लोअर हो जाती है। तो कितनी होती है, तो रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल होती है आई इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, ये होती है। तो यहाँ पर पी नॉट आपको दिया गया 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी माइनस ये पी एस आपको निकालना है, ये 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इक्वल टू आई ग्लूकोज होता, ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया, ये सोल्यूशन में जाने के बाद ना तो डिसोसिएट होता ना तो एसोसिएट होता है। इसकी वॉन्टर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो 1 इंटू ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स क्या होगी, तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस ये मोल किसकी, तो सॉल्वेंट की होगी। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्या होगी, तो 17.5 ये 17.5 माइनस पी एस अपॉन 17.5 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट की मात्रा क्या है, तो ग्राम में दिया गया, तो किसी सब्सटेंस की मात्रा अगर ग्राम में दिया गया है उसको मोल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिएगा, तो यहाँ कहेंगे जी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट करिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मोल ऑफ सॉल्यूट के जगह पर क्या करिएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेंगे, तो वेट ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या करेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जी वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी है? तो 18 ग्राम, तो 18 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। आप देखिए एक कार्बन की एटॉमिक मास 12, तो 6 का 72, तो इसे ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, 180, 18 अपॉन 180 प्लस वाटर कितना? तो 178.2 ग्राम है अपॉन वाटर की मोलिकुलर मास 80। तो ये कितनी हो गई? तो ये कितनी हो गई? तो इसको सॉल्व कर देंगे अपन। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ जा रहा है? तो ये सॉल्व करने पर आ जा रहा, तो ये सॉल्व करने पर कितना आ जा रहा? तो ये हो गया 17.5 माइनस पी एस अपॉन 17.5 इज इक्वल टू, ये हो गया 0.1 अपॉन ये 0.1 प्लस 9.9 मतलब ये 0.1 अपॉन ये 10 मतलब 0.01 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा? तो 17.5 माइनस पी एस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? तो 0.175। इसका मतलब पी एस इज इक्वल टू क्या हो गई? तो 17.5 माइनस 0.175, ये तो 17.325 हो जाएगी, 17.325 मिलीमीटर। मतलब यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाई 10 millimeter of mercury when a non-volatile solute was added to this solvent. The mole fraction of solute in solution is 0.2. What would be mole fraction of solvent if decrease in vapor pressure is 20 millimeter of mercury? कर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर जाता है। जैसे अगर केस फर्स्ट में करा कि अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्वेंट है, करें किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं, अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से घट जाती है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर पी नॉट थी, अगर इस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर पी एस है तो पी एस जो है वो 10 मिलीमीटर कम है। करें यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो 0.2 है। तो आप जानते हैं कि किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है। तो रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर क्या होगी? तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर पी नॉट माइनस पी एस कितना हो गया? तो पी नॉट माइनस 10 अपॉन पी नॉट, आई की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 1 मान लीजिए, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो 0.2 है। ठीक है, तो ये यहां से अगर आप सॉल्व करें तो ये पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो यहाँ से पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 0.2 मतलब ये हो गया 50 मिलीमीटर। ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर ऐसा है कि इसमें जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले थे ना उसमें कुछ अलग मात्रा डालते, यहाँ कुछ अलग डाले थे, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 डाले थे, करे नहीं इससे ज़्यादा डाले, करे इसमें इतना, अब पहले 0.2 डाले थे, 0.2 मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0.2 थी, करे ऐसा है कि थोड़ा और ज़्यादा डाल दीजिए। तो के सेकेंड में क्या कर रहा, के सेकेंड में क्या कर रहा है कि इस वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, इस वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करिए, लेकिन कुछ अलग मात्रा में। तो ये क्या तैयार हो गई? तो सॉल्यूशन तैयार हो गई। ये क्या तैयार होगी? तो सॉल्यूशन। तो यहाँ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का कितना? तो ऑब्वियसली ये तो पी नॉट ही रहेगा, वही चीज तो है। लेकिन यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला आपने, पहले से कहीं डाला, ज़्यादा डाल दिया है, जिसके कारण यहाँ पर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, जिसके कारण यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, अब जो है पहले घटा था 10,
लेकिन आप ज़्यादा डाल दिए तो यह घट गया 20, मतलब सोल्यूशन की वेपर प्रेशर P0 - 20 हो गई। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तो सोल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होती है P0 - PS अपॉन P0 इक्वल होता है I इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। तो यहाँ P0 की वैल्यू दी गई है, आपको पता है कि कैसे। तो पहले कैसे आपने निकालिया 50 माइनस PS कितना हो जाएगा, तो 50 में से 20 को घटाइएगा 30 अपॉन P0 कितना है, तो ये 50 है, इज इक्वल टू I की वैल्यू कितना है, तो 1 इंटू ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट हो गया, इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कितना हो गया, तो ये 20 अपॉन 50 मतलब 0. मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कितनी हो गई, तो 0.4 आ जा रहा है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कितना 0.4। इन्हें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट, इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यदि वेपर प्रेशर 20 मिलीमीटर से घटा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4 है। तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितनी होती है, 2 बार। तो यहाँ पर 0.4 पुट करेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट कितनी हो जाएगी, तो 0.6 हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, तो 0.6। तो इसमें ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखना है, पहला आपको मैंने बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव मींस कलेक्शन ऑफ होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। There are 4 types of colligative property: relative lowering vapor pressure, elevation in boiling point, depression freezing point and osmotic pressure. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, तो किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाती है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मतलब P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू क्या होती है, तो I इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू क्या, तो I इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। ये फार्मूला याद रखिए, ये हो गया आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।